नमस्कार जी। आज हमारे साथ बहुत से युवा साथी भी हैं और हमारे वरुण जी भी हैं। तो आज हमारा विषय है जो बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ जो हॉस्पिटल में वारदात घटी वो है। और टॉपिक ये नहीं है कि हम किसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, मकसद ये है कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। और शुरुआत में पहले परिचय लेंगे। बेटे, आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है और मैं बीए फर्स्ट ईयर में कुल्लू कॉलेज में पढ़ती हूँ। गुड। और मेजर क्या है बेटे आपका? मेजर है मेरा पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू बेटा। आपका नाम बेटे? मेरा नाम स्नेहा ठाकुर है और हाँ। मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और मेरा मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। बहुत अच्छी बात है। और आपका नाम? सर वरुण, आपने introduce और आप करा। कौन से सेम में हो बेटे? सर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। मेजर म्यूजिक, म्यूजिक, माइनर minor पॉल pol साइंस। science। अच्छा, आपका नाम बेटा? साहिल ठाकुर, जर्नलिज्म फर्स्ट। जनरल फर्स्ट ईयर है ना, तो बहुत से फर्स्ट के हैं और सेकंड के वरुण जी हमारे साथ है। तो अब हम शुरू करते हैं इस डिबेट को। तो कौन शुरू करना चाहेगा? वरुण, आप बोलो, आप थोड़े सबसे सीनियर भी हैं, आपका क्या राय है? बेसिकली अगर देखा जाए ना, इसमें एक तो सबसे पहली चीज आती है मिसोजिनिस्ट माइंडसेट। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मिसोजिनी एक होता है कि पुरुष प्रधान समाज। अच्छा। कि अभी एक हमारा सोसाइटी डेवलपिंग फेज से गुजर रहा है, अच्छा। जहाँ मिसोजिनी थॉट्स थोड़े कम हो रहे हैं और लड़कियां आगे बढ़ रही है। बढ़ रही है। हाँ। तो जो अभी भी रूढ़िवादी थिंकर्स हैं, हाँ। तो उनका ये मानना है, ज़्यादातर मानना ये होता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा। या बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। आप चाहे तो किसी भी थिंकर, मतलब जैसे कई धर्मगुरु हैं वो भी बोलते हैं हाँ, कई कि बाबा घर में लोग रहो, हैं, हाँ, घर में हाँ, रहो। कि घर में रहो, लड़कियों का काम यही है। हाँ। तो ऐसे लोगों की ही सोच एक तरह से बीज होती है इनके लिए, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। वाह वाह वाह। कि मतलब कि भाई कपड़े ढंग से कपड़े ढंग से पहनो। कि हाँ। लड़कियां अगर 9 बजे के बाद निकल रही है तो उनकी गलती है, तो उसकी गलती थी, उसकी गलती है। छोटे कपड़े पहने तो उसकी गलती है। गलती है। कि वो भी फिर ये चीज़ें भी थोड़ा ग्रे एरिया में आ जाती है कि मतलब हाँ। काफ़ी हद तक कोई हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, किसी की अपनी चॉइस मतलब है। ग्रे एरिया का मतलब जहाँ फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो कोई सकता values नहीं है। लाइक अब किसी का मन कर रहा है, गर्मी है ज़्यादा, तो वो पहन सकता है, क्या उसमें क्या बुराई है। हाँ। लेकिन कईयों का होता है वो। बट अगर मेन रीज़न देखा जाए तो ये मिसोजिनी थॉट्स ही है, मतलब मिसोजिनिस्ट थॉट्स कि आप इस तरह की घटनाएं हो रही है। चलो, और ठीक है। दूसरा एक सिस्टम का फेलियर भी एक बड़ा कारण है हाँ। कि आप उस तरह की वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो लोगों को। पर यार वरुण, हॉस्पिटल के अंदर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करे? हॉस्पिटल तो सेफ है ना, बिल्डिंग के अंदर भी हो गया तो फिर अब तो मतलब एक तरह से चलो मतलब मान सकते हैं, पर एक तरह गार्ड भी होता, अच्छा। मतलब हाँ, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी रख सकते थे आप। अच्छा अच्छा। एक वो भी है। तीसरा रीज़न है एजुकेशन में हाँ। आप थॉट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों को। अच्छा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, इसी से दिख रहा है। आप मतलब सोसाइटी में चेंज आ ही नहीं रहा। अच्छा। मतलब आप इतना पढ़ा लो, नारीवाद, झांसी की रानी पढ़ा हाँ लो, हाँ, जो भी पढ़ा लो, पर लोगों में चेंज नहीं आ रहा अभी भी। टाइम लगेगा। हाँ, अभी मीम्स बनते हैं इस चीज़ के कि हाँ भाई वुमेन चीज़ों के, मतलब कि हाँ ठीक है नीचे ही है, मर्द से पीछे। छोटी वाली मीम। अच्छा। देख लो। हाँ, क्रिश्चियन बेल के ज़्यादा बनते हैं। हाँ, क्रिश्चियन ठीक है, बेल ठीक है, करके, ठीक हाँ, है। तो मतलब थॉट्स ही नहीं चेंज हो रहे, तो आप क्या ही कर सकते हो। फिर आपके सामने दिखेगा कि हाँ जो नीचे है वो आगे बढ़ रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा, आप कुछ ना कुछ हरकतें मतलब कैसे करोगे बड़ी कि लड़की कैसे बड़ी बढ़ रही बनती है ये। हाँ। हाँ। क्या बात बोली। अच्छा साहिल, आप क्या बोलोगे इसमें? सर, जो कोलकाता में रेप हुआ हाँ। एक डॉक्टर का, सर सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि वो अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है। अच्छा। आप बात कर रहे हो कि मतलब लड़कियां बाहर निकल रही है, छोटे कपड़े क्लबिंग कर रही है, तब बोल रहे कि तब हुआ रेप। हाँ। अभी तो वो अपने वर्क प्लेस में अपना हाँ, काम जहाँ कर काम रही है, करने गई ठीक थी, हाँ है, जी, वहाँ हाँ पर ही रेप हो रहा है। हाँ। मतलब तो और murder हुआ उसके बाद। और मर्डर हुआ, और इतना मतलब बुरी भयंकर। तरीके से उसे हाँ जी, मारा हाँ जी। गया। और सर इसमें ना मतलब बहुत सारी चीजें थी। अब 2011 में निर्भया केस हुआ, हाँ। उस पर इतने सारे से मतलब इतना टाइम लग गया हाँ, उसको। समाज बड़ा जागा उससे। हाँ, पर सर ये चीजें तभी क्यों होती है जब मतलब किसी लड़की का रेप हो जाता है, तभी क्यों प्रोटेस्ट जागते हैं हम। हाँ, सही बात। उससे पहले क्यों नहीं जाग पाते वाह, हैं? क्या उससे बात पहले है। हम बात ही नहीं करते उस चीजें, कुछ दिन हाँ। तक चलता है वो न्यूज में, फिर कोई गायब हो और जाता काम है। चल पड़ता है, फिर वो चीजें वॉश आउट हो जाती है लोगों के दिमाग से। क्या बात है। पर सर इससे पीछे मतलब हमें जो एक रेपिस्ट होता है, हाँ। उसकी मेंटलिटी Psych- और साइकोलॉजी, सही। जो उसका मतलब मैक्सिमम टाइम उसका रिग्रेट ही नहीं होता है। जब सही। मतलब निर्भया केस हुआ, उनके हाँ। मतलब जो गिल्टी फाउंड किए गए उसमें, उनसे जब पूछा गया हम्म। तो सर उनका कहना था कि लड़की बाहर क्यों निकली रात को। हाँ। एंड कौन निकलता है, एक अच्छी लड़की तो रात को लड़की बाहर निकल नहीं सकती। मतलब सर एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी में ये चीज़ पहले से सिखाई जाती है कि मतलब लड़की आए तो वो बाहर नहीं निकल सकती, उसको एजुकेशन का अधिकार नहीं है, उसका इतना काम है कि वो शादी करे और हो जाए उसका complete। सेटल हो जाए। और सर इसमें साइकोलॉजी उनकी ये समझ नहीं होती कि मतलब वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं कि उनकी साइकोलॉजी उस प्रकार से बन रही है, बन गई है, वो कोई अच्छा। एडल्ट वो कर रहे हैं या मतलब कुछ। और सर अपनी मस्कुलिनिटी को दिखाने के लिए वो मतलब वुमेन्स
का रेप कर रहे हैं या उनको मार रहे हैं, सर ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, मतलब सोचने का विषय है ये। बहुत अच्छा बोला यार आपने। अच्छा अब हम लड़कियों पे आते हैं। हाँ आप बोलो बेटिया पहले। जो ये घटना हुई, हाँ। पहले तो ये हमें बहुत ही शर्मनाक घटना है कि डॉक्टर के साथ भी रेप हो रहा ऐसा हो रहा है। है जी। तो जो हमारे जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर भगवान होते हैं, बेचारे उनके साथ ये तो ये सेफ्टी मतलब सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। हाँ तो मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि देखा भी, और जो वहाँ के जो स्टाफ है, वो जो लेडीज स्टाफ है वो बोल रहे थे कि हम बहुत डरे हुए डरे हैं, हुए हैं, कैसे अच्छा, ये काम कैसे करें हम। हाँ। तो ये बहुत बड़ी एक तो बेटा एज ए जैसे लड़की आप पढ़ने आए हो अपने घर से, कहाँ है आपका गाँव? मेरा गांव है शाह में। और आपने मैं- रूम वगैरह भी रखा होगा ना? Yes, sir. तो कैसा फील करती हो आप जब ऐसी घटनाएं सुनती हो बेटे? सर बहुत बहुत होता है कि हम भी गांव से है, हाँ। मतलब गांव वालों की तो रूढ़िवादी सोच होती है, बट अच्छा। अब फिर भी हम सोचते हैं कि मतलब समाज आगे बढ़ रहा है तो मतलब थोड़ी हो जाएगी कि सबकी सोच चेंज आएगा। हाँ चेंज आएगा, लेकिन गांव वालों की सोच होती है ना ऐसे ही। फिर जो मैंने सोशल मीडिया साइट पे भी पढ़ा। पढ़ा, जैसे लड़कियों कोई तो बोल रहे थे कि हाँ मतलब ये बहुत वो हाँ, है, गलत है। लेकिन कोई बोल रहा था कि क्यों वो रात को क्यों ऐसा हाँ हो गया क्यों वैसा हो गया। पर बेटे डॉक्टर तो रात को उसकी शिफ्ट लगी होगी ना हाँ, काम की। तो ऐसे ना लोग होते हैं कि रूढ़िवादी सोच होती है किसी की कि नहीं ऐसा, ये शायद उसकी ही गलती थी, शायद ऐसा कुछ ऐसा वैसा। तो एज अ गर्ल आप क्या फील करते हो, क्या मैं क्या तो- किया जा सकता है इसको चेंज करने में? सर मैं तो सबसे पहले तो ये है कि मतलब लोगों की सोच बदलनी चाहिए। Good. जैसे बोलते हैं कि ना जैसे बोलते हैं ना कि लड़की आगे नहीं हाँ बोलो। लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ। हम भी गांव की है, हाँ। मतलब हमारे मतलब अगर हमारे मम्मी पापा है जैसे हमारे, हाँ। उनकी सोच भी ऐसे हो कि लड़कियां आगे ही नहीं बढ़नी चाहिए। बोलते हैं ना कि लड़कियां शादी करो, बस +2 पढ़ो और शादी अपना करो, फ्री हो जाओ भाई। हाँ बस घर संभालो बस हो गया। लेकिन ऐसे सोचते हैं ना कि सरकार भी बोलती है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन ऐसी घटनाएं तो कैसे बढ़ेगी लड़की आगे। हाँ इंसिक्योर हो जाएगी ना। क्या मतलब बात सेफ्टी है, तो सबसे बड़ी चीज़ है। फर्स्ट है ना। हाँ, क्या तो बात है। लड़कियां क्या फिर आगे नहीं बढ़ेगी सब, मतलब ऐसे होते हैं सब न्यूज़ पढ़ के देखो सारी लड़कियां सोचते कि मैं भी सोच रही थी कि मतलब ऐसे ही क्या अभी तो हम बस अभी कुल्लू में ही है, हाँ, अगर बाहर जाएंगे बाहर जाएं तो फिर हमारे को भी वो Insecure महसूस करेंगे। इनसिक्योर करेंगे हम। तो मैं सोचती हूँ कि सिक्योरिटी सबसे बड़ी है। मस्ट है ना। अच्छा जी बेटा आप क्या बोलोगे बेटा? सबसे पहले तो जो ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, और एक लेडी के साथ, और बल्कि उसके हॉस्पिटल में जाऊँ किस पर्सपेक्टिव मतलब नेगेटिव सेंस में। बहुत हाँ ठीक है। तो और मतलब जहाँ वो काम करती हो उसी हाँ। जगह पे मतलब ऐसा ऐसा होना हुआ। बहुत ही गलत बात सही है। बात। और एक डॉक्टर के साथ होना ये तो बिल्कुल। बहुत गलत है, जो इवन जो दूसरों की हेल्प करता है उसके साथ ये सब हो रहा है, और कितने गंदे तरीके से ये हाँ, सब हो उसकी रहा है, ये हत्या हुई। बहुत बुरी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ना स्पेशल अथॉरिटी होनी चाहिए अच्छा। गर्ल्स के लिए खासकर। अच्छा। क्योंकि जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे काफ़ी डर होता। ऑलरेडी मैं अकेले रूम में रहती हूँ तो मुझे हाँ। भी कई बार ऐसे फील इंसिक्योर होता है, महसूस होता है। बहुत डर लगता हाँ। है। बट फिर भी इतना वो इंस्क्योर तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि अभी यही है, अभी जानती हूँ मैं सब कुछ यहाँ पे। और कभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो हाँ। बहुत इंस्क्योर मैं सोचती हूँ यार कभी बाहर नहीं जाऊँगी यहाँ से। हाँ। जब ऐसी ऐसी घटनाएं सुनती हूँ, हाँ। जब इन सब के बारे में सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस यही रहना है। बट अगर उसके बारे में कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर ना बहुत आगे तक जाना चाहिए। ऐसे होता है ना कि न्यूज़ वाले थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, हाँ। उस मुद्दे को क्लोज कर देते हैं। सही। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर ना पूरा उसे न्याय मिलना चाहिए। न्याय बढ़ना चाहिए। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, एज अ गर्ल आप भी देखो अपने सिचुएशन से आई, क्या मानती हो आप हमारे समाज में थोड़ी लड़कियों से मतलब बायसनेस है या बराबर है, सब कुछ कैसे देखते हो आप? बराबर तो मुझे नहीं लगता इस हिसाब से। अच्छा बट कुछ तर्क देंगे इसके समर्थन में या विपक्ष में? इसके पक्ष में मतलब एज ए लड़की होना क्या मुश्किल है समाज में, ये पूछ रहा मैं आपसे। सबसे पहले तो ये है कि सभी लोग यही बोलते हैं कि लड़कियां हैं तुम्हारा काम क्या होता है, +2 पढ़ो, शादी करो, घर पर संभालो, बस। चलो यही यहाँ होता है। सर अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है डिबेट करने का कि कौन किसका ज़्यादा तकलीफ बड़ा है। हाँ एक कलेक्टिवली आपको एक जस्टिस की बात करनी चाहिए, क्योंकि सही। ये चीज़ें अभी मतलब आप आपस में बांट दोगे। अगर ऐसी डिस्कशन अभी निकलने लगी तो आप समाज को बांट दोगे अपने आप सही ही बात। कि कौन ज़्यादा तकलीफ झेल रहा है। हाँ। क्योंकि देखो किसी का दर्द बड़ा नहीं होता, सर्कमस्टांसेस होती हैं जो कि आपको सहने लायक बनाती है। वाह। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बचपन से लेकर 50 किलो ढो रहा हूँ ना, तो मेरे लिए वो कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं बड़ी है, नहीं है, नॉर्मल हो। बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ। लेकिन कोई अगर जस्ट कल ही ढोता है तो उसके लिए बड़ी चीज़ है, वो दर्द है बड़ा। 10 लोगों को बताएगा। 10 लोगों को बताएगा कि मैंने कल धोया। हाँ। तो ऐसा है कि दर्द बहुत सब्जेक्टिव है कि मतलब किसका दर्द बड़ा है। हाँ तो अगर आप इस टाइम ये डिबेट खोल दोगे कि मतलब कि हाँ हम इस पे विचार करते हैं कि कौन ज़्यादा वो है, तो हम ये रास्ते से भटक जाएंगे। रास्ते से भटक जाएंगे बहुत आप। बढ़िया। तो आपको क्या लगता है वरुण, क्या सोल्यूशन है ये जो समस्याएं आ रही है, एटलीस्ट इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करें इस चीज़ को? आइडेंटिफाई आपको सबसे पहले तो मैं क्या बोलते हैं, सोसाइटी की हर प्रॉब्लम का एक जड़ होती है, वो होता है एजुकेशन सिस्टम। आपको सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम। अच्छा।
आपको सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा। अच्छा। थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी लोगों में, सोचना, थिंकिंग इन द सेंस पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को यार, क्रिटिकल समझा। थिंकिंग। वो क्या हो? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ढंग से मतलब विचार करना है चीज़ों पे अच्छे से, तोल मोल के, क्या है, क्या क्यों सही है क्या गलत है, अच्छा। इन चीज़ों पे ये डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या आज की शिक्षा में ये व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इसमें? क्लास तो बनाई हमने, कमरे बनाए हैं, अच्छे पोडियम रूट लगाए हैं। लेवल पे है। अगर आप किसी भी बच्चे को देखते हो ना हाँ। बड़ा होते हुए, हाँ, तो वो हमेशा बड़ों से सवाल पूछता है, जानना चाहता है। जानना चाहता है। हम्म, तो बड़े हमेशा यही डाल देते हैं कि तुम नहीं जानते, तुम छोटे हो अभी, अच्छा। तुम छोटे हो। तो यहीं से एक बैरियर सा बन जाता है कि सवाल नहीं पूछना है। अच्छा। और आप एजुकेशन सिस्टम में भी आओगे अपने क्लास लेवल पे भी, हाँ। तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कोई सवाल पूछा तो कहने के लिए कहते हैं कि हाँ पूछो कितने बार पूछना है, लेकिन 2 बार ही पूछोगे तो टीचर इरिटेट हो जाता है, तीसरी बार आपको बाहर निकाल देंगे, हैं? बाहर निकाल देंगे। तो मतलब अगर मान लो, अब इसको मैं आपसे जोड़ता हूँ कि मान लो हमने क्लास में आज़ादी दे दी पूछने की भी, तो इसका महिला सशक्तिकरण से क्या संबंध है भाई? चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर होंगी जैसे कि अगर एक महिला को कोई अपनी कोई तकलीफ है, मतलब या फिर लाइक अगर मिसोजिनी है मान लो सोसाइटी में, हाँ, तो आप उस पे अगर आप उसको एड्रेस ही नहीं करोगे ना, चर्चा ही नहीं करोगे, तो वो कभी बच्चों के बीच खुलेगी ही नहीं। अच्छा। जो कि आने वाला जनरेशन है, हाँ, तो वो सोचेंगे कि ऐसा ही होता है, चलता है कि हाँ भाई लड़कियां तो कमज़ोर होती है। अपने भी दिमाग में एक वो पर्सपेक्टिव रह जाता है कि हाँ कमज़ोर होती है, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो है, थप्पड़ मार देंगे कोई नहीं, चलेगा, और कौन ही बोलने वाला है। तो इस तरह सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा, तो वही थिंकिंग डेवलप होती रहेगी। और एक टाइम बाद वो जब देखेगा कि मेरे पर्सपेक्टिव से परे कुछ चीज़ हो रही है, नया कुछ अलग, हाँ। कुछ नया हो रहा है कि हाँ भाई ये तो आगे निकल रही है मेरे से, हाँ। कि मेरी बीवी है ये, हम सोचते थे कि औरत पाँव की जुती है, ये तो मुझको आंखें दिखा रही है, मुझसे आगे निकल रही है, इसको तो मेरे को औकात दिखानी पड़ेगी। या फिर मैंने इसको पसंद किया था, अब इसको कोई अच्छा मिल गया, अब ये मेरे को छोड़ रही है, औरतों के मुझे कैसे छोड़ सकती है ना, मेरे वजूद को ठुकरा सकती है, हाँ, और फिर वायलेंस ही होगा। और आप इसी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आप सिविल सर्वेंट्स या फिर क्या बोलते हैं उन्हीं को निकालते हो, भावी अधिकारी है जो भी समाज के नागरिक, तो वो भी वही थिंकिंग रखेंगे कि हाँ अगर कोई उनके पास आया, मतलब ज़्यादातर होता नहीं है बट मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने सुने हैं कि ऐसा होता है कि हाँ कोई आ गया तो सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को, दबाव, घर का मामला है, हम क्यों पड़े इन चीज़ों पे, या फिर अभी भी देखो तो इस केस को दबाने की कोशिश हो रही है। हाँ, चलो कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसा कुछ, कोई भी गवर्नमेंट हो, इन चीज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी सोच ही वो है, लिमिटेड है। दबा दो इसको, इस चीज़ को, ना कि इसको एक पॉजिटिव लेकर के इसमें चेंज लाओ। क्या बात बोली। अच्छा असाइल, आप कुछ सोच रहे थे, बोलो। जैसे भाई ने कहा मतलब कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी इस पे सर, अगर हम उसके रूट कॉज पे जाएंगे तो मतलब हम देखेंगे जैसे एजुकेशन सिस्टम में 10th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है, हाँ, उसमें सिखाया जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल सिखाई जाती हाँ, है, लेकिन बच्चे जो उसको मजाक में लेते हैं, मतलब हंसते हैं उस चीज में, मतलब कि हाँ कौन सी नई चीज पढ़ाई गई है। और मतलब हर क्लास में, हमारी क्लास में भी, आपकी क्लास में भी हुआ, सबके क्लास में टीचर पढ़ाती नहीं, हाँ, और टीचर भी उसको पढ़ाने में बड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, और मतलब अच्छे से उसको मतलब डिस्क्राइब, अगर उस चीज में आप उस टाइम ऑफ पीरियड में आप नहीं सिखाओगे बच्चों को कि मतलब ये है, मतलब बेसिकल डिफरेंस कुछ नहीं है गर्ल्स और बॉयज में, क्या ही डिफरेंस है, वो भी वैसे ही हम भी वैसे ही है। तो मतलब जो ये स्टीरियोटाइप सोसाइटी में ये चीज मतलब इलेबोरेट की जाती है कि मेंस आर ग्रेट, मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो मतलब वो तो सबसे पहले इस चीज़ की सोच की वजह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और बाद में बात रहती है मतलब कि सरकार हमेशा ऐसे मुद्दों को पॉलिटिकल वो में ले जाती है, क्योंकि उन्हें तो मतलब वही अपनी पॉलिटिक्स चलानी है, तो उनको तो बोले जानी, ऑपोजिशन बोलेगी इन्होंने करवा दिया, सत्ता पक्ष बोलेगी नहीं हमने जानते। इसको इलैबोरेट करना चाहूँगा मैं कि पोलराइजेशन सोसाइटी में पॉलिटिशियंस मांगते हैं, क्योंकि उनको बांटना होता है सोसाइटी को, ताकि अपना वोट बैंक वो निकाल सके। तो हाँ, तो मतलब भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वोट बैंक निकालना होता है, पर सर इसके बीच में हमें ये भी तो देखना होगा कि गर्ल्स की सेफ्टी जरूरी नहीं है, गर्ल्स बॉयज के साथ भी होता है सर, रेप बॉयज के साथ भी होते हैं, मोलेस्टेशन उनके साथ भी होती है, गर्ल्स के साथ भी होती है, लेकिन सर कई केस ऐसे हैं जिनको मतलब पुलिस तक जाते नहीं, और भाई ने कहा कि सेटलमेंट हो जाती है, कई तो पुलिस तक जाते हैं कि हमारी मतलब वो ना हो जाए, बिल्कुल सोसाइटी में हमारी बेइज्जती ना हो जाए। बहुत से ऐसे फैक्टर आते हैं सर, इस तरह से कई सारे मामले दब जाते हैं, और जो चलते हैं तो वो चलते 11-11, 12-12 साल तक। अब 12-12 साल तक एक को इंसाफ नहीं मिल रहा है सर, क्या मतलब जुडिशरी सिस्टम, लॉज, इस पे क्या विश्वास रह जाएगा एक इंसान का। और सर वो तो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही थी, अगर आप बोलते कि वो रात को बाहर निकली या कुछ,
वो तो वर्क प्लेस पे काम कर रही है लड़की, अपना मतलब काम कर रही 36 आवर्स से अपनी ड्यूटी दे रही थी वहाँ पर, और वो सिर्फ रेस्ट करने गई थी और वहाँ पर उसका रेप हो जाता है 3 बजे, और पुलिस इसको पहले सुसाइड क्लियर करती है कि मतलब सुसाइड किया गया है। तो मतलब सबकी ना मैनिपुलेटिंग सिस्टम है कि मैनिपुलेट किया जा रहा था वहाँ पर सबको। तो इसमें तो फिर बेटा कहीं ना कहीं पुलिस रिफॉर्म की बात आएगी ना, कि पुलिस को नेताओं से मुक्त करो, उनको प्रोफेशनल काम करने छोड़ो, यहाँ सीबीआई, ईडी, हाँ, आईटी हर सब कुछ तो मतलब नेता के कंट्रोल लास्ट में तो हायरार्की तक जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो पॉलिटिशियन ही उनके सब कुछ है। बायोक्रेसी के ऊपर तो एरिस्टोक्रेसी आती है हर टाइम। हाँ, ये भी ठीक बोला आपने यार, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बेटा, आप क्या बोलना चाहोगे जो डिबेट हुई इसके बाद? सर और क्या ही बोले, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना कुछ लॉ चेंज करने चाहिए शायद। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब देखो ना इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हाँ। इतनी बुरी बुरी हरकतें हो रही है, स्पेशली गर्ल्स के साथ। ऐसा नहीं होता कि बॉयज़ के साथ नहीं होती है, हाँ। बेशक उनके साथ भी होती है, बट गर्ल्स के साथ मुझे लगता है कि ज़्यादा होती हाँ, है, उन्हें निर्ममता बहुत ही से। कमज़ोर समझते हैं, ठीक ऐसा है। लगता है। अच्छा। बट इसलिए मुझे लगता है ना कि जो पुलिस है उसे भी काफ़ी आगे तक करना चाहिए। उसे मतलब किसी का जुड़ना चाहिए या फिर किसी के नीचे काम नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना कि नेता के नीचे सारे हाँ। होते हैं, तो उसके लिए फिर पुलिस की नौकरी इस तरह से चेंज करनी पड़ेगी ना, कि वो दबाव में ना रहे, नहीं पुलिस रिफॉर्म लागू हो, जैसे हमारी धर्मवीर कमेटी थी या कई और सोलीजे सराब जी कमेटी, उनकी सिफारिशें लागू करनी पड़ेगी ना फिर, पुलिस की ट्रांसफ़र जो नेता ना कर सके, है ना। अच्छा बेटा, एक बात पूछो, जैसे आपने बोला कानून चेंज करने चाहिए, कानून तो चलो मान लो चेंज कर लेंगे, और शायद कानून आज भी काफ़ी सख्त होंगे, ऐसी बात नहीं, पर दिमाग चेंज नहीं करना पड़ेगा समाज का? वो सर सबसे पहले बहुत ज़रूरी है सर, समाज तो का। वो कैसे करना, दिमाग खोपड़ा कैसे चेंज करना? सर वो तो अब सही वैसे क्या माध्यम हो सकता है वो जो जिन्होंने किया ना, जिन लड़कों ने ये काम किया, जिसने भी किया, उनका दिमाग कैसे चेंज करते कि वो ऐसी हरकत करते नहीं, सोचते नहीं इस बारे में, उनको कैसे बदलते, कौन बदल सकता था उनको? सर उनकी अपनी मेंटल सोच वैसी, उनकी सोच ही वैसी है, उनकी सोच को वो कैसे हुई होगी उनकी वैसी सोच, कहाँ से हुई होगी? जब बचपन में वो किसने सर उनको किसने बचपन से surrounding। इसके बारे में शिक्षा नहीं दी गई होगी ना, फिर उनके पेरेंट्स ने शिक्षा उन्हें बोला आगे- आपने ना, एजुकेशन उनके और पेरेंट्स ने उनको फैमिली, बताया नहीं होगा, ओके, तभी उन्होंने ऐसी हरकत सेंसिटाइजेशन है ना जी। क्या बात बोली। अच्छा आप बोलो बेटे। सर जैसे वरुण भैया ने बोला ना कि हाँ। मतलब एजुकेशन के बारे में कि मतलब कि लड़कियां जैसे खुलेगी, मतलब जैसे मतलब आपने बोला, इन्होंने बोला कि क्लास में मतलब हाँ। सबको बोलने का मौका मिलना मिलना चाहिए, चाहिए। बट जो हमारा ये समाज है ना सर, लड़कियों को मतलब मैं एक लड़की हूँ, जैसे हाँ। मुझे पता है, जैसे भैया ने बोला ना कि मतलब तब लड़कियां भी बोलेगी, तब सबको मतलब हाँ, अपनी बात रखेंगे। हाँ, अपनी बात रखेंगे, मतलब अपनी लड़कियां भी खुल के बातें करेंगी, ताकि हाँ। सब देखिए सर, जैसे जेंट्स टीचर होते हैं, लड़कियों की कई प्रॉब्लम्स होती है, हाँ। मतलब चाहे पर्सनल प्रॉब्लम, चाहे हाँ, कोई भी प्रॉब्लम इमोशनल, हो, हाँ जी, जी। चाहे उनको कोई भी ऐसे होते हैं ना कि कोई हाँ। तंग करे या हाँ, मतलब कोई उसको, हाँ, भी, मतलब कर रहा है। लड़कियां कभी नहीं बोलेगी, जेंट्स टीचर के बाद कभी नहीं नहीं बोलेगी। पाएंगी, जैसे समझ रहे हैं। आजकल का समाज ही ऐसा है, बोलेंगे हाँ। शर्म होगी या कुछ हमें कुछ बोलेंगे, घर में पता चले तो घर वाले बोलेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि पहले तो मतलब सबके लिए ऐसा होना चाहिए कि मतलब सोच ही चेंज होनी चाहिए। हाँ, ताकि वो खुल के रखा सके, हाँ। मुझे ये फलाना आदमी टीज सर कर रहा अभी है। भी सोचते हैं ना कि हम आगे बढ़ गई है, लड़कियां आगे बढ़ गई, नहीं मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि लड़कियां आप कितना भी करो खुल के बातें, ये सब बातें तो वो बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, खासकर जैसे जेंट्स टीचर होते हैं, लड़के होते हैं वहाँ तो भी बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। हाँ। कि लड़के सोचते हैं कि लड़के कुछ लड़के होते हैं ऐसे, एक बात मतलब कोई होती है कि मैं फ्रेंड समझ के बता देती हूँ उसके पास, तो वो मतलब कोई लड़के होते हैं कि नहीं यार इसने ऐसा बोला, इस तरह से मतलब बात पहुँच जाती है कहीं। तो ऐसे केस में वो इमोशनली ब्लैकमेल तो होती है। ऐसे सोचो घर में पता चला तो मतलब कितने बदनाम, वो- हाँ। हाँ, घर से फ़ोन है तो सुसाइड केस होते हैं इस तरह से। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब पहले चेंज होना चाहिए लड़कियों की सोच, पहले मतलब कुछ हमें- बचपन से ही हमें नहीं ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। क्या बात है बच्चा, बताओ हमारे को, है ना। यस सर, जैसे पापा होते हैं घर में, हाँ। तो कुछ लड़कियां होती है कि सब बातें अपने पापा के शेयर करती है, हाँ जी, Yes, सही sir. सही। गांव में तो होता है कि मैं तो एक पहले से गांव में मैं हाँ। तो अपने पापा के साथ सब बात शेयर करती हूँ, बट मैंने देखा है कि मतलब कुछ भी बातें हो तो नहीं पापा के पास नहीं बतानी है, मम्मी के पास बतानी है, हाँ। किसी मतलब लड़के के पास मतलब भैया भी हो चाहे उनके पास नहीं बतानी है, मतलब ऐसी सोच होती है। मतलब हमें लड़कियों को छोटे से ही जैसे हम सोचते हैं कि ऐसे करना चाहिए कि अपनी सब बातें शेयर करो, मतलब चाहे वो लड़का हो, फ्रेंड हो। हाँ, लेकिन- पसंद कर रहे कोई बात नहीं, पर बताओ घर में कि भाई मैंने बताओ, कोई पसंद yes, है। sir. लेकिन कुछ लड़के होते हैं ना, जैसे इस केस में हुआ, जैसे उनकी सोच होगी शायद वैसी, फिर उनकी सोच बदलने के लिए तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे इस समाज में सारे तो एक जैसे होते नहीं है कि मतलब कि सबकी सोच एक जैसे हो कि हाँ मैं इसकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, हाँ मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। सब लड़के वैसे नहीं होते, मतलब कुछ होते लड़कियाँ भी जैसे हमारे जैसे वो होती है जैसे
जैसे कन्या भ्रूण हत्या जैसे हाँ, इस तरह की समस्याएं आती हैं। उसमें तो ज़्यादातर मतलब लेडीज का ही बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब लड़की नहीं चाहिए ये अच्छा, वैसा। औरतें क्या? नहीं नहीं है ना बेटा, सर- समाज करता होगा कि औरतें करती है? नहीं सर, जैसे अपने घर में होती है, जैसे मैंने कोई वो लेडीज ऐसे- होगी, हाँ। हाँ लेडीज जैसे वो भी होता है बोलेगी ना। मुझे लड़का हाँ, चाहिए। हाँ जैसे देखो सर, जैसे होते ना कि मैंने ऐसे मतलब अपने में तो नहीं देखा, बस ऐसे सुनना है कि जैसे होते ना किसी घर में कोई सास वगैरह होगी, वो बोलेगी मुझे पोता चाहिए पोता चाहिए। उसमें हाँ। ज़्यादातर तो वो लेडीज़ का ही होता है ना कि वो अपने उस बेटे को बोलेगी कैसा वैसा ये वो, तो उसमें ज़्यादातर औरतों का भी- अच्छा, तो मैं- pressure create करेगी Yes, वो। मैं बोलूँगी कि मतलब लड़के या मतलब जो जेंट्स होते हैं वो इसमें ज़्यादातर वो मतलब औरतों का भी होता है। मैं योगदान मतलब Yes, आपका मतलब है जरूरी नहीं कि कोई औरत है तो वो औरत के फेवर में बैठी है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, yes, आप कुछ बोलना चाहोगी? और ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? नहीं सर, मेरी थिंकिंग अच्छा, आप बोलोगे बेटा? सर मतलब ये एकदम से तो किसी की सोच नहीं बनती है। बनती है, हाँ। पेरेंटिंग जैसी होंगी आपकी वैसी सोच बनेगी। तो 70 से 80% आपकी पेरेंटिंग जैसी हुई है, जैसे आपको सिखाया गया घर में उस तरह से चलती है। हाँ, माता पिता जिस अब तरह घर से। में ऐसे सिखाए जाएंगे लड़की को कि 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाना आपने, हाँ। तो उसका वो ही डर रहेगा कि 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। अब लड़के को उसी मतलब उसका कोई ब्रदर होगा उसको जाने दे रहे हैं, हाँ। वो भी तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि कैसे क्यों हो रहा है ये। पर इसमें इसको ऐसे घुमाओ ना बेटा, देखो जो माँ बाप सिखा रहे हैं अपनी बेटी को रात बाहर नहीं जाना, कहीं ना कहीं वो भी तो ठीक है ना, क्योंकि समाज तो सुधरा है हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। महापुरुषों से भरा है नहीं, तो उनकी ये जो नीति है कि रात को बाहर नहीं जाना, ये उनकी बच्ची को सेफ भी रख रही है ना यार, ये भी तो एक सच्चाई है ना। समाज तो सुधरा नहीं है, समाज के सुधरने तक मैं अपनी बेटी को खतरे में तो डाल नहीं सकता। हम उनकी थिंकिंग एबिलिटी को चेंज करने से अच्छा उन बंदों की थिंकिंग एबिलिटी चेंज करें ना, कि मतलब जो ऐसा काम कर रहे हैं। अब किसी को 12 बजे हो सकता है बीमार हो जाए, उसे मेडिसिन शॉप तक जाना हो, हाँ। अब कैसे जाएंगे? वो सोचेंगे कि अब कि मेरे को तो मना किया जाने को। अब उसी लेवल में एक और बंदा है जिसकी ऐसी मतलब साइकोपैथ बंदा है जो ये सोच रखता है कि मतलब लड़कियों को डोमिनेट करना है या कुछ भी, या शराब पी के कोई भी गंदी हरकत कर दी, तो उस बंदे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ना कि उस लड़की पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब 12 बजे से बाहर ना जाए। हमें मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेगा भाई? तो मतलब भाई ये लड़की है, ठीक है, मैं एक मतलब ऐसी सोच का बंदा हूँ जो लड़की को डोमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इनकी सोच बदलने से अच्छा मतलब ऐसे बंदे जो ऐसे कर रहे हैं उन चीज़ों पे मतलब ज़्यादा ध्यान दिया मेरा जाए। मतलब बॉयज़ की भी शिक्षा पे ज़्यादा फोकस होना तो चाहिए। मतलब वही बोल रहा हूँ, ऐसे आप identify एकदम कैसे से करें? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी बंदे को। जैसे स्कूल में एक ग्रुप ऑफ क्लास है, उस ग्रुप ऑफ क्लास को आप एजुकेशन दे सकते हो इस तरह से कि मतलब कि इस तरह से सबको बताया जा सकता है कि मतलब कि आपकी सोच ये होनी चाहिए, ये एक गलत सोच है, ये उसमें आप डिफरेंस ला सकते हैं। एक पर्टिकुलर बंदे को आप नहीं समझा सकते एक जगह बैठ के, मेरे को क्या पता आपके दिल में क्या चल रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा। क्योंकि सबको समझा। समाज तो तभी चलेगा जब समाज के सारे कोऑर्डिनेट मतलब साथ देंगे। ऐसे एक को समझाने बैठ के तब तो हो गया। अब आप एक लड़की को इतना समझा सकते हो कि 12 बजे के बाहर मत निकल, तेरे लिए सेफ नहीं है। आप एक सोसाइटी बिल्ड नहीं कर सकते जहाँ पर 12 बजे के बाद भी लड़की जा सकती है बाहर। आप मतलब प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास तो कर ही सकते हैं, मतलब ये नियम मान सकते कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मतलब चेंज किया जा Change की मतलब समाज को चेंज किया जा revolution सकता की डिमांड है। है। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या बोलेंगे वरुण? अच्छा, आप बोलो कुछ बेटा लास्ट में। चलो, आप सब ने देखो बेटा बिल्कुल बहुत कम समय में दिया, क्योंकि मैंने आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया और आपने बहुत अच्छी और सर ये लास्ट बातें इसमें उठाई। उत्तराखंड में भी अभी एक नर्स का रेप हुआ है, अभी नई न्यूज़ है। अच्छा, अभी हम्म। ओहो, तो आजकल मेडिकल स्टाफ रिस्क में आया है ना। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।